स्टूडेंट्स, एसकेजी एवीएम ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। 11th जो कंपलसरी इंग्लिश है उसके अपन जो टॉपिक चल रहा था वो जिसमें अपन ग्रामर का टॉपिक भी पढ़ रहे थे, तो ग्रामर के टॉपिक में अपना टॉपिक था मॉडल का। जो मॉडल वाला टॉपिक चल रहा था उसके अपने 2 वीडियो पहले बन चुके हैं, यानी 2 पार्ट में वो हो गए। तो उसमें जो अपन ने जो मॉडल पढ़ लिए थे वो पढ़े थे कैन, कुड, विल, वुड, शैल, और उसके बाद में अपन ने पढ़ा था मस्ट, शुड, ये अपन ने पढ़े थे। अब आज जो अपना यानी जो 3rd पार्ट है मॉडल्स का, उसमें अपने 3 मॉडल बचे हुए हैं। एक है ought to, may और might। ये 3 मॉडल हैं जो आज के पार्ट में अपने आज की वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं ought to। ought to मीन्स होता है वही, जैसे अपन ought to जो होता है उसको अपन should की जगह यूज कर सकते हैं, शुड या मस्ट की जगह यूज कर सकते हैं। अब जैसे अपन मस्ट में अपन ने पढ़ा था कि जो अपन ड्यूटी के बारे में यूज करते हैं कि ड्यूटी है तो अपन मस्ट का यूज करेंगे, या ड्यूटी है तो अपन शुड का यूज करेंगे। अब ड्यूटी कैसी है तब अपन मस्ट का यूज करेंगे, यानी वो लीगल ड्यूटी है अपनी, तब अपन किसका यूज करेंगे, मस्ट का यूज करेंगे। और वही अपनी पर्सनल ड्यूटी है या वो ड्यूटी सबके लिए कंपलसरी है तब अपन शुड का यूज करते हैं। तो जहाँ अपन ड्यूटी है तो ऐसे ही जो ought to है ना, वो भी अपन क्या कर सकते हैं, उसमें ड्यूटी की जगह कर सकते हैं। लेकिन ये जो ड्यूटी होती है वो किस तरीके की बन जाती है, अपनी मोरल ड्यूटी। मोरल ड्यूटी इस तरीके की ड्यूटी जिसमें जो हमें कुछ सिखाती है, जो हमें कुछ संस्कार देती है, जैसे किसी की सहायता करना, सच बोलना, किसी की सेवा करना, ये सारी चीज़ें जो होती है अपनी मोरलिटी की बातें बताती हैं। तो जहाँ अपना मोरल ड्यूटी का आती है तो वहाँ अपन ought to का यूज करेंगे, यानी अपन शुड का यूज भी कर सकते हैं, वहाँ पे मस्ट का यूज भी कर सकते हैं। लेकिन यदि एग्जाम के अकॉर्डिंग अपन समझते हैं कि वहाँ एग्जाम में यदि ऑप्शन में आपको मस्ट और शुड के बजाय ought to दे रखा होता है तो वहाँ अपन ought to का यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग अपन समझते हैं कि यू मस्ट लुक आफ्टर योर पेरेंट्स, ये हो गया जहां अपन ने मस्ट का यूज किया गया। और इसी सेंटेंस में अपन यूज कर सकते हैं यू शुड लुक आफ्टर योर पेरेंट्स। अब इसी सेंटेंस में अपन ought to का यूज भी कर सकते हैं, यू ought to लुक आफ्टर योर पेरेंट्स, यानी ये सेंटेंस आता है जिसमें अपन तीनों का यूज कर सकते हैं। अब एग्जाम में तो अपने वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है, लेकिन ये ड्यूटी यदि आपको स्ट्रांगली बोली जा रही है किसी की सिवा तो हाँ अपन मस्ट का यूज करेंगे। यदि किसी को नॉर्मल यानी अपन को सिचुएशन देखनी पड़ती है कि नॉर्मल एडवाइस के अकॉर्डिंग है तब वहाँ अपन शुड का यूज करते हैं, और मॉरल ड्यूटी के अकॉर्डिंग दे दिया तो वहाँ अपन ought to का यूज करते हैं। जैसे कि इस बार तो अपना NCERT का सिलेबस आ गया, लेकिन जैसे पिछली बार RBSE बोर्ड का जो सिलेबस था उसमें अपने ब्रैकेट में लिखे हुए होते थे कि आपको मॉरल ड्यूटी का है, नॉर्मल एडवाइस है, ये स्ट्रॉन्ग एडवाइस है, तो उसके अकॉर्डिंग अपन को इनका यूज करना होता है। तो ought to का यूज अपन करेंगे मॉरल ड्यूटी के लिए। अब एक एग्जांपल के थ्रू अपन समझ सकते हैं, यू ought to हेल्प द पुअर। द पुअर मीन जितने भी गरीब हैं तो तुम्हें गरीबों की सहायता करनी चाहिए। यहाँ जो सहायता वाला जो मैनर है वो किस तरीके का है, अपने मोरलिटी वाला मैनर है, तो इसके लिए अपन यूज करेंगे ought to का। तो ought to का सिंपल सा यूज है कि अपन मस्ट, शुड और ought to, तो ought to का यूज अपन मस्ट वाली जगह है और ज़्यादा से ज़्यादा जो चांसेस रहते हैं वो शुड वाली जगह अपन कर सकते हैं। इसके बाद में अगला मॉडल जो अपना आता है वो है अपना मॉडल आएगा मे का। मे
तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे आप लोग जब स्कूल में जाते हो, किसी क्लास में एंटर करते हो या बोलते हो तो मे आई कम इन, तो ये जो परमिशन होती है, ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है या जो रिक्वेस्ट की जा रही है वो किस तरीके की हो गई आपकी? फॉर्मल रिक्वेस्ट। फॉर्मल रिक्वेस्ट। फॉर्मल इनफॉर्मल, जैसे अपन ने कैन का यूज पढ़ा था उस समय मैंने आपको बताया था कि दो तरीके के क्वेश्चन हो गए, दो तरीके की रिक्वेस्ट हो गई, एक हो गया फॉर्मल, एक हो गया इनफॉर्मल। तो इनफॉर्मल जो रिक्वेस्ट होती है उसके लिए अपन ने किसका यूज किया था? कैन का, वहाँ अपन कैन का यूज करते हैं। और जो फॉर्मल रिक्वेस्ट होती है, फॉर्मल रिक्वेस्ट होगी और पोलाइटली हो गई साथ ही, तो वहाँ अपन किसका यूज करते हैं? मे का। जैसे सीधा सा सेंटेंस है, इसका सबको पता रहता है, मे आई कम इन, मे आई कम इन सर, ये सेंटेंस है। तो यहाँ पे सर से बात की जा रही है, किसी ऑफिस में अपन परमिशन ले रहे हैं, स्कूल में ले रहे हैं, अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ले रहे हैं, तो वहाँ अपन मे का यूज करेंगे। तो मे का एक तो यूज हो गया फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए, दूसरा हो गया आपके ब्लेसिंग के लिए। ब्लेसिंग, किसी को ब्लेस कर रहे हैं, किसी को ब्लेसिंग कर रहे हैं या किसी को कर्स्ट कर रहे हैं, तब भी कई बार मे का यूज होता है। कष्ट कर रहे हैं, किसी के लिए अपन प्रार्थना कर रहे हैं, किसी को अपन विश दे रहे हैं, तो वहाँ अपन करेंगे मे का यूज। और ये भी आप लोग पढ़ते हो, जैसे मे यू हैव ए सेफ जर्नी, सेफ जर्नी, ये तो हो गया ब्लेसिंग के। अब अपन कष्ट का भी एग्जाम्पल अगर देखें तो मे यू गो टू हेल्प, यहाँ किसी को कोसने की बात की जा रही है, उसको बुरा कहा जा रहा है, तो वो अपन मे का यूज करते हैं। तो अपन मे का यूज करते हैं फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए, मे का यूज करते हैं एक ब्लेसिंग के लिए। तीसरा होता है कि मे का यूज अपन करेंगे पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी। और यहाँ जो पॉसिबिलिटी होती है वो किस तरीके की होती है? आपकी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होती है। और ये जो पॉसिबिलिटी होती है, जैसे प्रोबेबिलिटी के लिए अपन ने मस्ट का यूज भी किया था, तो वहाँ भी क्या था? एक फैक्ट दिया गया था और वहाँ पे जो पॉसिबिलिटी थी वो 100% श्योर थी, ठीक है। तो ऐसे ही यदि मे का यूज अपन पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होती है। और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी भी किसके अकॉर्डिंग होती है कि एक फैक्ट आपको दिया हुआ रहता है, उस फैक्ट को देखते हुए अपन को जो पॉसिबिलिटी, अपन जो संभावना लगाते हैं, जो अनुमान लगाते हैं, वो अपना स्ट्रॉन्ग होता है, यानी होने उसके उस पॉसिबिलिटी के कंप्लीट होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, तब वहाँ अपन मे का यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, राम is an intelligent student, he may get first position in the class, ठीक है। यहाँ अपने पास फैक्ट क्या है? राम इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, राम एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। तो इंटेलिजेंट होने के नाते उसकी क्या है? एक फैक्ट क्या है राम के लिए कि वो इंटेलिजेंट है। इसके लिए अपन किसका यूज करते हैं? मे मॉडल का यूज कर सकते हैं, यानी उसके चांसेस कितने हैं? ज़्यादा हैं वहाँ पे, क्योंकि वो फर्स्ट पोजीशन पे आ सकता है, क्योंकि राम एक इंटेलिजेंट लड़का है, तो इसके लिए वो फर्स्ट पोजीशन पे आ सकता है। तो ये होगी अपनी पॉसिबिलिटी के लिए अकॉर्डिंग। ऐसे ही यदि जैसे एक एग्जाम्पल, अपन नॉर्मल एग्जाम्पल है कि देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, इट मे रेन टुडे, आसमान में बादल है इसलिए आज बरसात हो सकती है। ये नॉर्मल जो सेंटेंस है अपन छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आते हैं और ये एक रटा रटाया सेंटेंस होता है। तो अपन ने बता दिया कि जब पॉसिबिलिटी कैसी होती है कि सेंटेंस में एक फैक्ट दिया गया है और उस फैक्ट के अकॉर्डिंग आगे वाले सेंटेंस के पूरे होने की संभावना ज़्यादा रहती है, तब वहाँ अपन मे का यूज करते हैं। एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि जैसे अपन ने वुड का यूज किया था, विल शेल का किया था, कुड का किया था, उसके लिए अपन ने देखा था कि किस तरीके से जो कंडीशनल सेंटेंसेस आते हैं, जैसे इफ वाले जो सेंटेंस होते हैं, कंडीशन दी भी रहती है और इन कंडीशन के अकॉर्डिंग अपन कौन सा यूज करते हैं। अब इसमें भी क्या होता है, जो मे वाला सेंटेंस है उसमें भी जो है कंडीशन सेंटेंस दी रहती है। जैसे एक होता है इफ क्लोज। अब इफ क्लोज में मैंने आपको बताया था कि इफ क्लोज में यदि प्रेजेंट टेंस है तो सामने अपन विल और शैल का यूज करते हैं।
इफ क्लोज में पास्ट सिंपल टेंस है तो अपन सामने वुड प्लस मैन वर्ब का थर्ड यूज करते हैं, और इफ क्लोज में यदि पास्ट परफेक्ट है, हैड थर्ड दे रखा है, तो सामने अपन वुड हैव थर्ड का यूज करते हैं। ये तो था नॉर्मल चीज जो अपन टेंस में भी पढ़ते हैं। इसके बाद में इफ को मैंने आपको बताया था कि इफ क्लोज में यदि आपको ऑलरेडी विल और वुड दे रखा होता है तो सामने अपन सामने वाले सेंटेंस को रिक्वेस्ट मान करके वहां पे कुड का यूज करते हैं। ऐसे ही यदि इफ वाला जो क्लोज है, जैसे कि मैंने एक सेंटेंस आपको बताया था कि राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय, तो वहां पे एक फैक्ट दे रखा था, उस फैक्ट के अकॉर्डिंग अपन ने जो पॉसिबिलिटी लगाई थी वो 100% पूरे होने के चांसेस थे। अब यदि इसी इफ वाले क्लोज में ऐसी कंडीशन दी जाती है जिस कंडीशन के अकॉर्डिंग सामने वाले सेंटेंस की पूरे होने की संभावना अधिक रहती है, तो वहां अपन मे का यूज करते हैं। जैसे इफ यू वर्क हार्ड डे एंड नाइट you may get first position। यदि तुम दिन रात कठिन मेहनत करते हो तो फैक्ट दे दिया, और कंडीशन किस चीज़ की रखेगी, दिन रात कठिन मेहनत करने की, तब तुम क्या प्राप्त कर सकते हो, फर्स्ट पोजीशन प्राप्त कर सकते हो। तो यहाँ एक कंडीशन रखी थी और उस कंडीशन के अकॉर्डिंग कंडीशन ऐसी रखी गई है कि उस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो अपना कोई भी पॉसिबिलिटी है उसको कंप्लीट होने की पूरी संभावना रहती है, तो वहाँ अपन किसका यूज करते हैं, मे का यूज करते हैं। तो ये था अपना मे का यूज। इसके बाद में अपन देखते हैं कि माइट का यूज। एक लास्ट मॉडल अपना बचा है माइट। माइट एक तो क्या हो गया, माइट क्या हो गया, पास्ट फॉर्म ऑफ मे, पास्ट फॉर्म ऑफ मे, ठीक है। जैसे रिपोर्टेड स्पीच होती है, नरेशन जब अपन करते हैं, इनडायरेक्ट जब अपन करते हैं, तो वहाँ अपन को पता है कि जब भी डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में अपन चेंज करते हैं तो अपन क्या करते हैं, जितने भी मॉडल होते हैं उनको पास्ट फॉर्म में चेंज करते हैं। तो मे होता है वो किस में चेंज हो जाता है, माइट में चेंज हो जाता है। तो एक तो हो गया नरेशन के अंदर, और नरेशन में हमेशा जो सेंटेंसेज होते हैं वो ऑलमोस्ट किससे जुड़े रहते हैं, दैट से जुड़ जाते हैं, या फिर आपके कौन से सेंटेंसेज होते हैं जो इंपेरेटिव, जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं, जैसे ब्लेसिंग वाले थे, तो उस सेंटेंसेज में अपन मे को किस में चेंज कर देते हैं, माइट में चेंज कर देते हैं। एक तो हो गया पास्ट फॉर्म ऑफ मे। दूसरा हो गया कि जो रिक्वेस्ट होती है, ये भी कैसी रिक्वेस्ट होती है, रिक्वेस्ट होती है, लेकिन ये जो रिक्वेस्ट होती है माइट वाली वो मे से ज़्यादा क्या होती है, पोलाइट होती है। मे से भी ज़्यादा पोलाइटली बोला जाता है। जैसे अपन रिक्वेस्ट के लिए करते हैं, मे तो क्या हो गया, फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए हो गया, फॉर्मल परमिशन के लिए हो गया। लेकिन जब अपन कैन का यूज करते हैं तो कैन क्या होता है, इनफॉर्मल यूज के लिए, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए करते हैं, या इनफॉर्मल परमिशन के लिए अपन कैन का यूज करते हैं। तो कैन जब अपन यूज करते हैं तो उसमें थोड़ा सा क्या होता है, एक हार्शनेस होती है, यानी कैन का यूज अपन इनफॉर्मली यूज कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने घर के साथ, तो वहाँ अपन को पोलाइटली होने की जरूरत नहीं रहती है ज़्यादा। तो उस कैन वर्ड में थोड़ा सा हार्शनेस होता है। तो कैन से ज़्यादा पोलाइट तो क्या हो गया, मे हो गया, क्योंकि वो फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए है। अब जो माइट है वो है अपने मे से भी ज़्यादा पोलाइटली, यानी अपन ये कह सकते हैं कि कैन से भी ज़्यादा पोलाइटली है। तो यदि कैन से ज़्यादा पोलाइटली सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपन को बहुत ही पोलाइटली होकर के सेंटेंस पूछना होता है, तब अपन किसका यूज करते हैं, माइट का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल अपन इसका लेते हैं, अगर माइट वी गो टू पार्क टुडे फादर, यानी किसी से पूछा गया है कि आज हम पार्क जा सकते हैं पिताजी, तो यहाँ पिताजी से यदि पूछा जा रहा है तो बहुत ज़्यादा पोलाइटली होकर पूछा जा रहा है। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या हो गया, यहाँ अपन कैन का यूज कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि कैन में एक हार्शनेस होता है, लेकिन माइट में बहुत ज़्यादा पोलाइटली होती है, तो वहाँ अपन क्या कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। तीसरा हो गया, माइट का यूज करते हैं अपन एक हेजिटेशन। रिक्वेस्ट तो होती है, यहाँ पोलाइटली होगी, एक जो क्वेश्चन अपन सामने वाले से पूछते हैं वो हेजिटेशन वाला होता है, यानी कुछ क्वेश्चन अपन पूछते हैं, जैसे इसमें आ गया पोलाइटली, अपन बहुत ज़्यादा विनम्र हो के उनसे पूछ रहे हैं, अपन मन में थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है, तो जो हेजिटेशन होता है उसके में भी अपन माइट का यूज करते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग अपन इसको देखें तो माइट आई आस्क यू फ्यू क्वेश्चन
सर है तो अपन ये सोच सकते हैं कि फॉर्मल है, लेकिन फॉर्मल में अपन यहाँ मे का यूज कर सकते हैं। लेकिन यदि ऐसी सिचुएशन ऐसी आ रही है कि अपन किसी से हेजिटेट होकर के हिचकिचाते हुए कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो अपन क्या कर सकते हैं, वहाँ पे माइट का यूज ही करते हैं। तो हेजिटेट से भरी हुई हेजिटेशन वाली जो अपनी क्वेश्चन जो रिक्वेस्ट होती है, जो परमिशन होती है, उसमें अपन माइट का यूज करते हैं। तो ये था अपना माइट का, एक तो हो गया मे का पास्ट फॉर्म, दूसरा हो गया कि अपनी जो रिक्वेस्ट होती है बहुत ज़्यादा पोलाइटली होती है, तो उसके लिए भी अपन माइट का यूज करते हैं। किसकी जगह कर सकते हैं, कैन की जगह कर सकते हैं, जहाँ अपन ये इनफॉर्मल जो परमिशन आती है। तीसरा हो गया कि हेजिटेशन वाली, तो माइट का यूज अपन हिचकिचाहट भरे हुए जो क्वेश्चन होते हैं या जो परमिशन होती है उसमें भी कर सकते हैं। जैसे माइट आई आस्क यू फ्यू क्वेश्चन, मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकता हूँ सर। तो यहाँ पे क्या है, जो सर हैं वो अपने साथ क्या है, फॉर्मल रहेंगे, और फॉर्मल वालों के साथ अपन मे की बजाय यहाँ पे कुछ हेजिटेशन वाले परमिशन ले रहे हैं, तो यहाँ पे अपन माइट का यूज कर सकते हैं। जैसे मे आई यूज योर पेन, क्या मैं आपका पेन यूज कर सकता हूँ, तो इसमें भी अपन क्या कर सकते हैं, मे की जगह माइट का यूज कर सकते हैं। तो माइट हो गया इस तरीके का। तो आज के वीडियो में अपन ने 3 मॉडल पढ़े हैं, ought to, मे और माइट। तो अपने जो मॉडल वाला पार्ट जो टॉपिक था वो 3 पार्ट में कंप्लीट हुआ है, और अब अपना ये टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब जो जिनके पास मान लो कि जो बुक आ गई है, कोर्स है, जो भी आपके पास बुक है, उसमें यदि एक्सरसाइज आपको दे रखी है, या हो सकता है कि आपके पास 10th की पढ़ी होगी, 10th, क्योंकि 9th और 10th में भी ये टॉपिक आता है। तो 9th और 10th इन बुक में से यदि आपके पास अभी न्यू वाली अवेलेबल नहीं है, तो इन बुक में से आप एक्सरसाइज निकालना और इनके अकॉर्डिंग आप एक्सरसाइज को फिलअप करने की कोशिश करना। थैंक यू।